स्पेशल है आज, बिल्कुल एकदम फ्रेश घर की भिंडी है। तो मैं तो एक बार देख के उसे दिमाग ही घूम गया था, कुछ और लगा मुझे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हो रही है लंच की तैयारी, दोपहर का खाने की तैयारी हो रही, और ये काटी जा रही भिंडी। भिंडी स्पेशल है आज, बिल्कुल एकदम फ्रेश घर की भिंडी है और मोटी मोटी दिख रही लेकिन है बिल्कुल कचिया। घर की कहाँ था कि घर की है, घर तक आई। मेरी फ्रेंड है, मैं उनके यहाँ गई थी। असल में आपको बता दूं तो उन्होंने दी है, उनके छत पर ना उन्होंने सब्जी उगा रखी है बहुत सारी, तो उन्होंने दी है। आखिर वो भिंडी बना लियो, हमारी आई अच्छी थी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश और बिल्कुल एकदम कटवी। ये देखो जी, यहाँ भिंडी मैंने काट ली है सारी, देखिए बिल्कुल फ्रेश फ्रेश भिंडी है। और अब मैं लगाऊंगी तड़का वही सिंपल से तरीके से ऑयल डाल लिया। ऑयल में डाल लूँगी जीरा और धनिया डाल लूँगी और इनको चटका लूँगी। और प्याज मैंने 2 मीडियम साइज की चॉप कर ली है, लंबी लंबी काट ली है। और इनको हल्का सा सॉफ्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं भूननी है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। और जब हल्दी भुन जाएगी तो इसमें डालूंगी टमाटर। वैसे तो देखो भिंडी के बनाने के अलग अलग तरीके से होते हैं, फ्राई करके भी बनाते हैं या फिर भर के भी बनाते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ, सिंपल सी, और जिसमें मतलब मसाले भी कम लगते हैं और ऑयल भी कम लगता है। तो ज़्यादा ऑयल की सब्ज़ी वही है, नुकसान देती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सिंपल से तरीके से ही बना लेती हूँ। और टमाटर भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुनना इसमें, मतलब हल्का सा ही रखा है, सॉफ्ट सा किया है। और अब डाल लिया है भिंडी उसके अंदर, और भिंडी उसमें मैंने नमक मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह सब डाल लिए थे टमाटर में। तो अब बस भिंडी मिक्स करके इसको ढक के बीच बीच में चलाती रहूँगी 2-2 मिनट बाद। और भिंडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगते हैं। देखिए बन के तैयार होगी और बहुत अच्छी बन गई है। और बस अब मैं इसको रख दूँगी साइड और अब बना लूँगी रोटी, साथ साथ ही रोटी बना दूँगी। और पहले बनाऊँगी दही की लस्सी बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर ना लस्सी रोटी के साथ लस्सी पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ दही सुबह की तो मेरे पास थोड़ी जमी हुई थी, मतलब बची हुई थी, सुबह खा ली थी जो थी, क्योंकि मैं रात को 1 लोटा दही तो जमा देती हूँ, तो सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। तो थोड़ी सी बची हुई थी, थोड़ी सी मैंने फिर बाज़ार से मंगा ली थी। और यहाँ पहले दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया और फिर उसकी बनाई है मैंने लस्सी। जितनी भी ज़रूरत है उसी के हिसाब से मैंने पहले लोटे में फेंट लिया और फिर उसको जग में करके डाल ली दही को, और फिर जितना पानी मुझे डालना था उसी के हिसाब से मैंने डाल लिया है। तो यहाँ बस लस्सी बना दूँगी। और इसके पापा कह रहे थे कि तड़के वाली लस्सी बना लो। असल में क्या है, कोई भी नहीं पीता, ना कन्हैया पीता तड़के वाली, ना मैं पीती, ना बच्चे पीते। तो मैं इनको कहने लगी, मैं कहा आप पीते हो तो चलो मैं बना देती हूँ। ये कहने लगे रहने दो, फिर सिंपल ही दे दो। और यहाँ देखिए भाई लगा रहा है खाना, मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और आप सब पूछ रहे थे कि आपके भाई यहीं रहते हैं, कई कमेंट मैंने पढ़ा है। रहते तो नहीं है लेकिन आए हुए हैं मैं किसी काम से, तो इसलिए यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा तो देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई ऐसे ही आज आके रह लेगा इतने दिन, तो उसको कुछ काम है, काम के चक्कर में ही है वो यहाँ पे भाई मेरा। तो जब तक भी काम होगा तो वो यहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, शाम का टाइम हो चला और 7:15 बज गए। अब अभी प्रोग्राम बना मेरा रासो का, चलो वहाँ चलते हैं मंडी में नहीं गए, बहुत टाइम हो गया, कोरोना से पहले ही गए होंगे। और मंडी में देख के लाते हैं क्या क्या खाने की चीज़ है। आप भी बोलते हो कुछ हरी सब्जी, कुछ हरी सब्जी, पहली बार जाऊंगी मैं और ये तो पहली बार ही जाएगी। और ये मैंने ठेले ले लिए, जो लोग जावे ना तो ठेले लेकर जावे, तो बंदा सोचा मैं भी ले लूं, देखती हूँ क्या क्या सब्जी मिलेगी वहाँ। चीज लेके आना। तेरे मतलब की सब्जी कौन सी खाओगी बता। सब्जी नहीं खाती, फ्रूट नहीं खाती, तो नहीं मिलेंगे वहाँ मंडी में हरी सब्जी। रोटी कहाँ खावा है तो वही मिलेगा। मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे आप। हाँ समझ रहा मैं, इसका चाट पकड़ लिया है और वो हम लाने के नहीं बिल्कुल भी। रोज की रोज ही तो चलिए तो दिखाते हैं कैसी है मंडी हमारे यहाँ की। तो यहाँ मंडी में मैं चली गई हूँ और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, वरना अभी इतनी भीड़ कहीं पे नहीं मिलती जब से कोविड चला है। तो अब देखो चारों तरफ आदमी आदमी, इतनी भीड़। और जब हम आ गए थे ना वापस, तो उससे बात तो ज़्यादा मतलब भीड़ और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आते हुए बहुत भीड़ मिली थी हम जब उधर से आ रहे थे।
तो जो भी सब्ज़ी लेनी थी मैंने ले ली और बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी थी और काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ मैं तो डेली गली में से ही लेती हूँ और जो वहाँ से लाई हूँ ना, तो रेट में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है सब्ज़ी का। तो जो भी मतलब मुझे चाहिए थी सब्ज़ी और वो मैंने ले ली, काफ़ी सारी सब्ज़ी ले ली और हमारे पास बाइक वगैरह भी नहीं थी, तो इसलिए जितनी हमारे से चली इतने हमने ले ली दोनों ने। कोई दूर पड़ती है मंडी, काफ़ी 1-1.5 किलोमीटर पड़ती है, तो वहाँ पे पैदल जाना आना वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वज़न लेके चलना। तो यहाँ मैं ले आई हूँ और काफ़ी देर लग गई थी। असल में क्या, बीच में ना वहाँ पे ट्रैफिक का जाम लगा हुआ था, इसलिए हम लेट हो गए थे बहुत आने में। सब्ज़ी तो हमने जल्दी ले ली थी। तो सब्ज़ी हम लेके आ गए थे और यहाँ ये सब्ज़ी धो के लगाने लगे हैं फ्रिज में। ये कहने लगे लाओ मैं करवा देता हूँ, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे उधर से आने में। और मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में आज मैं बस सिंपल सी तोरी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और ये कहने लगे कि तुम बना लो, कि देर हो गई थी ना, इसलिए मैं सब्ज़ी लगा देता हूँ। सब्ज़ी इन्होंने पहले सारी निकाल के धो दी और फिर फ्रिज में लगा दी। और फ्रिज भी देखिए हमारा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आप ये रैक के बारे में पूछ रहे थे ना कि कितने की आई, तो ये रैक आई है 250 रुपये की एक आई छोटे वाली, और जो बड़े वाली वो 300 रुपये की एक है। हेलो फ्रेंड्स, तो जी जैसा कि पता आपको, कल मैंने जो वीडियो शुरू करी थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। कल असल में मैं वो ना बेडशीट बनाने लगी थी, तो उसमें मेरा टाइम लग गया, तो वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। तो आज मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। और अब दोपहर का टाइम हो चुका है और अब मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। कल मंडी गए थे ना, आपको दिखाया था वीडियो में, तो ये मैं वहाँ से कटहल भी लेके आई थी। काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए, तो ये कहने लगे कि कटहल भी ले लेते हैं और इसको बनाएंगे। और काफ़ी दिन हो गए मैंने भी बनाया नहीं, तो मैं बनाती हूँ। और सबसे पहले ये वैसे देखो पीस तो इसके कटे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े मैं इनके थोड़े छोटे कर लूँगी। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करूँगी, इनमें से 2-2 कर लूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े हैं। और मैं इसको हल्का सा करूँगी बॉईल, बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ही करना। तो देखिए कैसे करती हूँ, मैं दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी आज मैं कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ कटहल के पीस पहले मैंने काट लिए, छोटे कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे और कुछ मुझे इसमें छिलके से भी लग रहे थे। तो वो जो एक्स्ट्रा छिलके से लग रहे थे वो भी मैंने काट लिया और फटाफट से इन पीस को कर लिया है। मतलब नॉर्मल पीस बना लिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं रखे, क्योंकि फिर इनको बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। और अब मैं इनको करूँगी बॉईल। सबसे पहले इनको काट के धो लूँगी बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार, और धोने के बाद फिर बॉईल करूँगी। और बॉईल हमें बिल्कुल हल्का सा ही करना है। आप चाहे तो खुले पानी में, जैसा भिगोने में पानी डाल के भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर में भी हमें हल्का सा जब प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा ना इसमें, बस तभी हम गैस बंद कर देंगे। इतनी ज़्यादा हमें इसको मतलब बॉईल नहीं करना। और ये जो कटहल है बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है, तो इस बात का हमें मेन ध्यान रखना। अगर ये ज़्यादा बॉईल हो गया तो फिर सब्ज़ी का स्वाद भी नहीं रहता और वो बिल्कुल हलवा सी हो जाती है। तो इस वजह से देखिए मैंने इसमें पानी डाल लिया, धो के पहले अच्छे से पानी डाल लिया, और फिर इसमें डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी को मिक्स कर दिया। और हल्दी मैंने इसलिए डाली है कि जिससे कि अंदर तक चली जाए, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनानी है हमें। अगर हम पानी वाली बनाते हैं तो बाद में भी डालते हैं, तो इससे कलर सब्ज़ी का अच्छा आएगा। तो वो देखिए वो बॉईल होकर तैयार हो गया, पीस बिल्कुल अलग अलग है, और मैंने पानी निकाल दिया। और अब मैं लगा दूँगी तड़का, और तड़का वही सिंपल सा ही लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। और बस यहाँ ऑयल ले लिया, सरसों का तेल, और इसमें मिर्च डाल ली, धनिया जीरा, और फिर प्याज, 2 प्याज ले ली, बारीक बारीक चॉप कर लिए, और बस इनको खूब अच्छे से भून लिया। प्याज को भूनने के बाद बस अब डाल लूँगी टमाटर को भी खूब अच्छे से भून लेंगे पहले। और फिर इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी नमक डालने से जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएगा। और नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लेंगे, जितना भी हमें ज़रूरत है, मतलब उसी हिसाब से। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले सारे जो भी डालने हैं। हींग डाल लिया मैंने इसमें, हींग बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, इसका स्वाद अच्छा आता है। तो देखिए ऑयल छोड़ दिया टमाटर ने। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ी सी डालूँगी देगी मिर्च, जिससे कि इसमें कलर अच्छा आए। तो सारे मसाले डाल के फिर से हम ये ग्रेवी भून लेंगे, और जितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनेगी इतनी अच्छी हमारी सब्जी का कलर आएगा, सब्जी बनेगी। तो सारे मसाले जो भी डालने थे वो मैंने डाल लिए और खूब अच्छे से भून लिया। देखिए ग्रेवी बन के तैयार होगी। और अब जो हमने कटहल बॉईल करके रखा है, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल एक पीस है, बिल्कुल मतलब ये गल भी रहा है और पीस भी अलग अलग है ना, हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसके अंदर इसको मसालों के मिक्स कर देंगे
खूब अच्छे से मिला देंगे। मसाले तो मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया, बस इसको भून सी लेंगे। तो थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे ही हाई फ्लेम करके भून दिया है गैस पे, और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और लगभग 5 मिनट के लिए, और गैस कर दूँगी बिल्कुल लो। और ये देखिए मसाले जिससे अच्छे से इसके अंदर चले जाएंगे, और खूब भून लेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भी बनाने में, 10-15 मिनट ही लगेगी। तो ऐसे ही मैंने 5-10 मिनट, इसको 5 मिनट रखा था ढक के, तो उसके बाद फिर मैंने खुला करके गैस तेज करके इसे 2 मिनट भून दिया, और बाद में डाल दिया गरम मसाला। तो हमारी देखिए बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगी। हाँ जी, तो भाइयों बहनों सब्जी बनकर तैयार होगी। सब्जी बनी कटहल की ना। हाँ, तो मैं तो एक बार देख के उसे दिमाग ही घूम गया था, कुछ और लगा मुझे। फिर सोचा मैं हमारे घर में तो ये कुछ खाते ही नहीं कोई भी लेकिन नॉन वेज सोच लिया था क्या आपने? हाँ, मैंने देखा मगर यो कहा था आ गया। फिर देखो फिर याद भी आया, मगर भाई कटहल है तो कल लाए थे हम मंडी में तो जी कटहल बन गए। नॉन वेज हम बना लेंगे कोई घर में, खाते तो कोई है नहीं। तो नहीं तो विश्वास हुआ मुझे, मगर भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी कटहल की सब्जी बनी, और क्या है, पूरी या रोटी? पूरी बनाऊंगी। अच्छा, पूरी बनाऊंगी, पूरी आटा पूरी बनाओगी तो मज़ा ही आ जाएगा। आ जाओ आप भी, आपकी दावत है मेरी तरफ से। वैसे तो आपका ही है सारा कुछ, मैं कौन दावत देने वाला। कटहल की सब्जी के साथ तो पूरी या पराठे पूरी अच्छी लगे है वैसे। और देखिए मैंने बिल्कुल सूखी बनाई, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी के लिए पानी भी डाल सके, लेकिन हमें सूखी सब्जी अच्छी लगे ये कटहल की। और इसके साथ दूध वो हो जाएगी, लस्सी या दही। हाँ, लस्सी अच्छी लगे पूरी के साथ। फिर आप नोई कहोगे कि लस्सी ला दही को क्या दोगे। और देखिए ये पीस बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देख लो बिल्कुल सॉफ्ट है, ये नहीं है कि हार्ड है। अच्छे से पक गया इसका मतलब है। हाँ, बिल्कुल पक भी गई, और पीस भी अलग अलग है। तो ये बहुत अच्छी देखने से तो लग रही है। क्या खाने वाले बताओगे, अगर एक बार खाने वालों ने कह दिया। खाने वाला का क्या है, वो तो बढ़िया ही बतावा है बेचारा। अच्छा और ठीक है जी। ये सब्जी बन के तैयार होगी, और अब बस मैंने ऑयल रख लिया है कढ़ाई में तेल गरम हो गया, और अब मैं बनाने लगी हूँ पूरी। और इधर ही इसके पापा कर रहे हैं लस्सी तैयार, जैसे मैंने कल बनाई थी सेम ऐसे ही। और अपने लिए आज इन्होंने बनाई है जीरे वाली लस्सी। मैंने तवा रख दिया साइड में, तो आज फिर बोल रहे थे ऐसे ही कि लस्सी तड़के वाली पीनी मुझे, तो मैंने जीरा भून दिया है उधर तवे पे, दूसरी गैस पे रख दिया, और बस ये पीस के डाल लेंगे, और अपने लिए लस्सी में डाल लेंगे। भाई भी पी लेगा ये भी, लेकिन हम नहीं पीते, हमारी सिंपल ही अलग रख देंगे। तो बस दोनों लगे हुए हैं, ये अपना खाने में लगे हुए हैं, और मैं बनाने में लग रही, लगाने में लग रही है ये भी खाना और मैं बना रही हूँ। तो खाना लगाने के बाद बस मैं इनको बोल रही कि साथ साथ खा लो गरम गरम, और गरम गरम ही टेस्टी लगती है। और कभी कभी मतलब ये वाली सब्ज़ी ज़्यादातर मतलब जल्दी जल्दी नहीं बनती, कभी कभी बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। कुछ अलग से हट के बनावे ना तो अच्छा लगता है बहुत। तो सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बन रही थी, तो इन्हें दे दिया बस मैंने खाना, फिर ये खाने लगे दोनों। तो जी आ जाओ आप भी खा लो खाना आके। सब्जी कटहल की सब्जी है, पूरी है और लस्सी। खाना सबने खा लिया है और मैंने भी खा लिया, और सच में ही सब्जी बहुत टेस्टी हो रही थी, बहुत ही टेस्टी। और सबने खा लिया, और मैंने फिर किचन की देखे क्लीनिंग भी कर दी है, बर्तन वगैरह धो के रख दिए, और बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों ने भी खा लिया खाना। और ये बस इसमें कढ़ाई में रह गया ऑयल अभी गर्म है, तो ये जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको निकाल के साफ़ कर दूँगी, अभी नहीं करूँगी, शाम को करूँगी। और देखिए बच्चे खाना गुड्डू नहीं खाया सिर्फ खाना। आज ईशू की तबीयत भी डाउन है,
स्कूल से आई है, उसको फीवर हो रहा है और वो कह रही कि मम्मा मैं तो आज पूरा दिन मेडिकल रूम में रही, स्कूल में बहुत तेज़ फीवर हो गया था। और अभी भी इसका चेक करके देखा है, इसको 101 फीवर था। आते ही फिर इसके पापा ने इसको दवाई दी है। तो अभी ये बेटा लेट गई, इसे तो बाद में देख लिए। और अभी बोल रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, तो इसे बोला था, फिर लगी इसमें। और गुड्डू ने खाना खा लिया, वो भी लेट गई। अब थोड़ी गुड्डू को आराम हुआ, अब ईशू की तबीयत खराब होगी। कोई है बच्चों का ना, बस कुछ नहीं पता चलता, ऐसा ही कुछ ना कुछ होता ही रहा। ईशू चलो लेटो बेटा, आराम करो। इसे शाम को देगी, आराम कर ले, 1 आध घंटा दवाई ली ना, तभी तो आराम होगा। देखो अभी भी बुखार हो रहा, लेट चल। तो जी बस मैं भी रेस्ट करूँगी अब, और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलो बेटा रेस्ट कर लो।